हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां अध्याय। आज हम सुनेंगे 5 अध्याय। ये अब हम सुनते हैं 11वां अध्याय। अध्याय है शिवलिंग की स्थापना। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं। जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर मुझे यह बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन उसका रोज होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे ही लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनाएं, अचर बनानी हो तो बड़ी बनाएं। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधारें। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेल मूर्ति दोनों की ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थापक जंगम, यह भी 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि हैं और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त श्री शिवजी भगवान की गोद में श्री उमा पार्वती जी को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्य या ऋषियों द्वारा स्थापित किया गया हो, नया स्थापित हो या स्वयं प्रादुर्भाव हो, उसके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी भगवान का दर्शन करता है तो उसे भी मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर या कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फूल, गुड़, मक्खन, भासम, अन्न या जैसी भी इच्छा हो उससे एक लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। लिंग अर्थात शिवलिंग। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है। जहाँ चाहे लिंग पूजन कर ले, इसका कोई निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल की प्राप्ति के लिए गुरु से गुरु दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें, स्त्रियां यथिविधि अंत में नमः शब्द बोलें, मतलब वे ओम नमः, ओम शिवाय नमः बोले। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगाए। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपते हैं वह सदा शिव के समान हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपें तो ब्रह्मादि को पद को पाते हैं। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलाएं तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री मंत्र का जाप करे तो या नित्य वेद सूक्त को जपे तो वह शिव पद को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपें। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो
वहाँ 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले हैं वहाँ 4000 हाथ तक की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है, तथा उसका पुण्य भी वैसे ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिवगंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दहा, दशा, मासिक, सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करना चाहिए। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब अब मैं तुम्हें श्रद्धा सहित सुनाता हूँ, सो सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री भोलेनाथ भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं 12वां अध्याय। अध्याय है शिव क्षेत्र का विवेचन। शिवजी महाराज बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और पारिग्रहण से लेकर रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए हैं। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है, और न करने से दुख, दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना व्रज की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है, उसके तट पर वास करें। तथा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसें। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसें, जो 24 मुख वाली वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसें, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या और गो हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंडभद्रा ब्रह्मलोकदायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से अच्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना महत्व है। उनका एक पृथक पृथक गर्व भी है। इन पर्वों पर और मुहूर्त में जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तम मोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो उसे अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है।
किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करें तब वह नष्ट होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो भी जाते हैं, परंतु मानसिक पाप व्रजलेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता, और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखाएं, तब कहीं से उनसे छुटकारा प्राप्त होगा। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। वह न पाप करेगा और न उसको समन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है, और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोली श्री भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब हम सुनते हैं 13वां अध्याय। अध्याय है सदाचार का विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिससे स्वर्ग और नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त की जाए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय का पूर्णतः विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम पहर उषा पहर कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण के घर से दूर बाहर जाकर शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करें। जल के देवता को नमस्कार करके स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है, परंतु ऐसा ना कर सकें तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवता आदि को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पंच कक्ष अर्थात 5 प्रकार के कपड़े पहनें। फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोएं और अपने पितरों को तृप्त करें। तत्पश्चात आचमन कर संध्योपासन करें, गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ्य देवें। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्य समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवें। फिर उंगलियों के छिन्न से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें तथा प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या बिल्कुल न करें। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या योग्य होती है। नित्य प्रति जितना जप हो सके उतना जप करें। 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्मा को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करें और यह समझें कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि की रचयिता, स्थितिकर्ता, संहर्ता। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को पर ब्रह्मा परमेश्वर से जोड़ दे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है, तथा इससे कीमत बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें, फिर संन्यास लें। नित्य प्रातः 12,000 ओमकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करें। कम ना हो तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला
गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है। परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म दो प्रकार का है, एक देह से और दूसरा धन से। धन से यज्ञादिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से केंद्रित ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा की अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक उसके जीने का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, तथा 1000 चंद्रायन व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। चंद्रायन व्रत अर्थात पूर्णिमा का व्रत, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है, उसका आधा फल उस दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज़ ले उसका अंश या सभी यथावसर दोनों दूसरे दिन को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रोरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन के 3 भाग करे, एक भाग धर्म, दूसरा भाग वृद्धि और तीसरा भाग नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ाए, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा ना हो और अपना जितना कम हो सके उतने में ही कम निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दें। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार और गृहस्थ चलाएं, अन्यथा रोरव नरक में जाना पड़ेगा या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी, अन्न ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दें तथा कभी नागा न करें, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए मनुष्य ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से न कहे, सुना और देखा भी न कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो तो ऐसी बात न कहे जो किसी को बुरी लगे। प्रातः शाम दोनों समय संध्या और अग्निहोम करे। दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य करे। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे, अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म ज्ञान और देव पूजन किया करें। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्मा को पूजते हैं वे सभी सुख के भागीदार होते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री भगवान भोलेनाथ की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं 14वां अध्याय। अध्याय है अग्नि यज्ञ आदि का विवेचन। ऋषि बोले कि हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, महायज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। श्री सूत जी महाराज बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचारी अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जाए तब 2 समय अग्नि यज्ञ करें। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकारी भोजन कर लेना ही अग्निहोम है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखें कि जो सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है।
हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातःकाल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्रादिक सब देवी देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब तक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणाकर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के 6 शेष दिनों में उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी ही रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसके देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु भोग, मृत्यु हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत की। उन दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र, सिरोरोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारब्ध प्रबल हो तो गण आदिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा सबसे उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी माता के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजन करें। रोग शांति के लिए मंगलवार सबसे उत्तम दिन है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि 4-4 सेर देकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का दही से व अनेक प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र और स्त्री की पुष्टि होती रहेगी। बृहस्पतिवार का दिन आयुवर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गो देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो षष्ठ रस से भोजन युक्त देवताओं को और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करें और तिल का हवन, तिल का दान और तिल का भोजन करें। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करते रहें। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन दिनों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक तथा शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन करना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें, धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करें सब कुछ श्रद्धा से ही करें। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोली श्री भगवान भोलेनाथ की जय। तो आइए अब हम सुनते हैं 15वां अध्याय देव यज्ञ और देश काल का पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। श्री सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों से शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौओं को बांधने की जगह साफ करना, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा का तट जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा ये 7 नदियाँ सप्त गंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहाँ जाता है जहाँ हमारा मन रमे। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल की प्राप्ति होगी। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन
बराबर फल देता है। इसमें 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना फल तुला और मेष की संक्रांति में, तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है, तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह उत्तम पर्व काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है, और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञानीनिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं, फिर वह ब्राह्मण की भी पूजा का पात्र बन जाता है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती है, इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध होता है, वहीं सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि कोई भी हो जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की प्राप्ति होती है, और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। जैसा भी हो, थोड़ा या बहुत देवार्पण करना बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरापायन बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री भगवान भोलेनाथ की